हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यव्यवस्था। राज्यव्यवस्था का पहला लेक्चर आज हम लेंगे, यूट्यूब पर लेने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम सरकार क्या होती है। सरकार हम किसे बोलते हैं? राज्य। राज्य की एक एजेंसी होती है सरकार, ठीक है, जो क्या करती है? राज्य के गतिविधियों का संचालन करती है, मतलब राज्य के गतिविधियों का संचालन करती है। यहाँ पर जो राज्य है ना, इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, कि राज्य हम किसे बोलते हैं, राष्ट्र हम किसे बोलते हैं, तो राज्य किन किन जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब सरकार का यहाँ पर को कार्य देख लेते हैं। सरकार के कार्य, आप सभी को पता है सरकार के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला कानून, ठीक है, फिर इस कानून को लागू करना, फिर इसके अनुसार न्याय देना। न्याय देना तो कानून बनाएगा कौन? विधायिका। और लागू कौन करेगा? कार्यपालिका, ठीक है। और न्याय कौन देगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, सिंपल। कानून बनाना विधेयक का काम है, लागू करना कार्यपालिका का काम है, न्याय देना कानून के अनुसार न्याय देना न्यायपालिका का काम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर को हम सरकार को कितने टाइप्स में, हम कितने उसमें डिवाइड करते हैं। सरकार के अंग बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर को विधायिका, ठीक है, 3 टाइप में दिखा। एक सेकंड हो जाएगा कार्यपालिका, थर्ड हो जाएगा न्याय, न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट में आप डाउट पूछ लेना। ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता पॉलिटी का वो देख सकता है। अब यहाँ पर को कार्यपालिका में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होगा प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। और जो मेनली राजनीतिक कार्यपालिका होती है ना, इसी को ही हम सरकार का दर्जा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे? मंत्री परिषद परिषद आते हैं इसमें, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ठीक है। कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी बन सकती है, बट कोई नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करना। इनका जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है? कार्य वही मुख्य कार्य नीतियाँ बनाना, ठीक है, नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना एवं लागू करवाना। नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना, लागू करवाना, ठीक है, ये इसके कार्य होते हैं। इसके अंदर सेकंड जो पॉइंट आएगा राजनीतिक के अंदर, शासन। शासन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं सरकार शासन करती है, तो सरकार शासन कर रही है, मतलब सरकार की क्या है ये? गतिविधि। शासन सरकार की गतिविधि है, ठीक है।
सरकार जो कुछ भी कर रही है, जिस तरीके से करती है, उसे शासन कहते हैं। अब यहाँ पर को वर्ल्ड बैंक की एक डेफिनेशन है, शासन देश के सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के प्रयोग में, शासन देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रयोग नहीं, को प्रयोग में लाने का कौशल है। कौशल मतलब स्किल, ठीक है, स्किल या टैलेंट। शासन देश, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर को, ये इम्पोर्टेंट है। शासन देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल है। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है। अब शासन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? कानून बनाना, ठीक है, निर्णय लेना, नीतियाँ बनाना, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको, और इन सब चीज़ों को लागू करवाना, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब जो दूसरी टाइप की कार्यपालिका मैंने बताया था आपको, एक तो राजनीतिक बताया था, एक प्रशासनिक बताया था, फिर इसके बाद आती है प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे जो IAS PCS वगैरह जो आते हैं, ये वो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिविल सेवक आ जाएंगे, सिविल सेवक समूहों की बात करते हैं हम यहाँ पर को, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनका चयन होता है, इनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होती है, और एक टेन्योर होता है, मतलब चयन हो गया, योग्यता हो गया, और कार्यकाल हो गया। प्रशासन क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, नौकरशाही की एक मतलब शासन किसकी गतिविधि थी? सरकार की। और ये किसकी गतिविधि है? प्रशासन, ये नौकरशाही की गतिविधि है, नौकरशाही की गतिविधि, ठीक है। इसे प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? निर्णय जो थे और ये कानून जो बने, निर्णयों, कानूनों और नीतियों को क्या करते हैं? लागू तो हो गए, पर ये उनको एनफोर्स करते हैं, मतलब लागू करने पर बल दिया जाता है। तो ज़्यादा मतलब मेन काम इनका ही रहता है लागू करने का, लागू करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सरकार का कार्यकारी अंग, यानी हाथ पैर, ठीक है। कार्यकारी अंग कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम राज्य की। राज्य हम कैसे यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में? सबसे पहले एक तो किसी देश के संदर्भ में हम राज्य का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक रूप में। और सेकंड, प्रांतों के संदर्भ में, ठीक है। ये क्या है? हमारे व्यवहारिक रूप में हम इसमें ये सबसे पहले प्रांतों के संदर्भ में, पहले देश के संदर्भ में। व्यवहारिक रूप में कैसे होगा इसका? जैसे प्रांतों की इकाई वगैरह, भारत के राज्य वगैरह, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सैद्धांतिक रूप में
या वो किसी देश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देश के संदर्भ में क्या किया जाएगा, देश के संदर्भ में भारतीय राज्य बोलेंगे ना, भारतीय राज्य, या अमेरिकी राज्य नहीं बोलते हम। यहाँ प्रांतों के संदर्भ में भारत के राज्य हो जाएंगे, ठीक है। राज्य की डेफिनेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य होता क्या है, व्हाट इज स्टेट। स्टेट में क्या क्या होती है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं सब किसी को राज्य, बट उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कोई आ, ये एक क्या हो गया पेन को, किसी भी भूभाग को राज्य की संज्ञा दी जाती है, किंतु इसमें 4 तत्वों का होना आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन से 4 तत्व हैं यहाँ पर को, सबसे पहले कौन कौन से हैं, एक तो निश्चित भूभाग होगा उसका, ठीक है, निश्चित भूभाग, डेफिनेट टेरिटरी होगी, ठीक है। लोग, जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन, फिर क्या होगा, सरकार, गवर्नमेंट होगी, फिर क्या हो गया, संप्रभुता, ठीक है। फिर मैं मतलब राज्य वो समूह, लोगों का वो समूह हो गया जहाँ लोग एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उनके लिए एक सरकार गठित की गई है जिसके आदेश का पालन वो सब करते हैं। और मतलब संप्रभुता का मतलब किसी एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है। तो अब इन और क्या क्या चाहिए इसमें, राज्य क्या है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा भी है, और आधुनिक अवधारणा है। तो अब डेफिनेशन कैसे बनेगी राज्य की, डेफिनेशन देखना, राज्य लोगों का राज्य लोगों का वह समूह या समुदाय है जहाँ लोग एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उनके लिए एक सरकार सरकार क्या करी है, सरकार गठित की गई है, गठित की जाती है, और इस सरकार के आदेश का वो पालन भी करते हैं, जिसके आदेश के पास जिसके आदेश पालन हेतु सभी सभी अभ्यस्त होते हैं, और यह किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थात संप्रभु होती है, ठीक है।
ये होता है राज्य लोगों का वह समूह है या समुदाय है जहाँ लोग एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उनके लिए एक सरकार गठित की गई जाती है जिसके आदेश का पालन हेतु सभी अभ्यस्त होते हैं तथा यह किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है अर्थात संप्रभु होती है। ठीक है। लोगों का समूह हो गया, समझ में आया ये चीज़ें। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि राज्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। मतलब राज्य का प्रयोग जब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जब किसी टाइम तो बहुत हो गया, जब किसी देश के साथ राज्य क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो सैद्धांतिक मैंने बता दिया है। ठीक है। तो भारत क्या, भारत राज्य भी है और राष्ट्र भी है, क्योंकि जो राज्य राज्य निश्चित भूभाग होता है और वहाँ निवास भी करते हैं लोग। ठीक है। और सरकार भी है, यहाँ सरकार संप्रभु होती है, तो ये राज्य भी है और राष्ट्र भी है। ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्र और राष्ट्र राज्य पढ़ेंगे, संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, संविधान के प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। थैंक यू।